देवी भागवत पुराण में कहा कि अनंत ब्रह्मांड है, भले ही पृथ्वी पर धूल कणों की गिनती हो जाए, जो कि असंभव है, लेकिन ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती, वो अनंत है। कहाँ तक कोई गिनेगा उनको? सरस्वती बृहस्पति भी गिनने लगे तो अनंत काल तक गिनते रहेंगे, ब्रह्मांड समाप्त नहीं होंगे। हम तो छोटे से ब्रह्मांड में, हमारी ये पृथ्वी है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 4 मुख हैं, और ऐसे भी ब्रह्मा हैं जिनके 100 मुख हैं, हजारों मुख हैं, करोड़ों मुख हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। हमारे ब्रह्मा जी, हम चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में रह रहे हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, एक शिव। अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है एवं अनंत शिव है। तो शिव तो अनंत है, लेकिन एक है महाशिव, जिनके अंतर्गत सभी शिव हैं। वो महाशिव एक ही हैं, जबकि शिव अनंत है। तो हम ये भी कह सकते हैं शिवरात्रि मना रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि मना सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे शास्त्र वेद, हमारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कभी कभी कहते हैं शिव, कभी कहते हैं महाशिव। तो बस हमें ये अंतर समझ लेना चाहिए कि शिव अनंत है, महाशिव एक है। जैसे विष्णु एवं महाविष्णु, विष्णु अनंत है लेकिन महाविष्णु केवल एक है। लेकिन ग्रंथों में कई बार महाविष्णु को विष्णु कहा और कई बार महाविष्णु को महाविष्णु कहा, लेकिन हमें अंतर समझ लेना चाहिए। तो आज उनका दिन है, शंकर भगवान का दिन है। हम अपने मन में भक्ति भर के हम शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो प्यार है अपने इष्ट देव में, श्री राधा कृष्ण में, वो बढ़ता रहे, हमेशा बढ़ता रहे। We know that there is no difference between Bhagwan Shankar and Bhagwan Shri Krishna. It so happened that once Parvati ji became Shri Krishna and Shankar Bhagwan became Radha. There is no difference. There is only one Bhagwan. There is only one God. So there should be no doubt in the mind that, why am I chanting the glory of Bhagwan Shankar? It is essential for us, it is best for us, I should say, that we as aspiring devotees, that we stick to one Ishtadev, and we have chosen one Ishtadev. हमारा एक ही इष्टदेव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सोचें कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़े हैं और बाकी सब तो ऐसे ही हैं। ऐसा सोचना भी महापाप हो जाता है और बहुत बड़ा अज्ञान है ये तो, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं, ये बीच वाले हैं, ऐसा नहीं। एक बार एक मंदिर बन रहा था कैलिफोर्निया में, और वहाँ पे मैं जाया करती थी उस कम्युनिटी में। तो बहुत सारी बातें समझ में आई जब मंदिर बन रहा था। तो एक सज्जन थे, उन्होंने कहा मैं और मेरा परिवार हम भगवान राम दरबार की मूर्ति जो है हम स्पॉन्सर करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा है ये। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, और दान देने में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी ने दान दिया एक गाय का ब्राह्मण को और कहा ब्राह्मण देव ये गाय अब आपकी हुई, लेकिन जब जब ये ब्याहेगी यानी दूध देगी तो वो दूध हमारे यहाँ भेज दिया करना। तो ये कौन सा दान है? शर्त वाला दान। तो उन्होंने कहा एक शर्त है कि हम मंदिर में मूर्ति तो भगवान राम की स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि भगवान राम की हाइट भगवान श्री कृष्ण से 1-2 इंच ज़्यादा हो। भगवान राम ज़्यादा लंबे हों, क्योंकि हम उनको अपना इष्टदेव मानते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की मूर्ति एक ही बराबर साइज की हो। तो ये तो शर्त तो गलत है। कुछ दे दिया तो बस दे दिया। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हमारे गुरुदेव
कभी कभी लोग उनको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देते थे, प्यार से कुछ महंगी चीज़ दे दी और महाराज जी ने उसको किसी और को दे दी। वो व्यक्ति कहता महाराज जी बहुत महंगी है महाराज जी आप यूज़ कीजिए। श्री महाराज जी कहते थे जब तुमने दे दी तो दे दी, अब ये शर्त नहीं लगाओ, हम उसको यूज़ करें, किसी और को दे दें, फेंक दें, कुछ भी करें, अब तुम ना सोचो ये तुम्हारी है। तो खैर मेरा मतलब ये है कि हमें ये डाउट नहीं रखना चाहिए अपने मन में कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण से कुछ कम है। लेकिन ये बात तो पक्की है जो हमारे गुरुदेव ने ठोक ठोक के पक्की कर दी है और हमारे मन में होनी चाहिए पक्की, कि हमारे इष्ट देव राधा कृष्ण हैं। वो इसलिए एक इष्ट देव में प्यार होना चाहिए और शेष सब उनके रूपों में सम्मान भाव होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत अभी तो बिगिनर्स हैं, नॉविसेस हैं, भक्ति मार्ग में भी चले ही हैं, अभी पैर रखा ही है, और एक इष्ट देव में भी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। हम कलयुग वाले जीव, हमारा मन बहुत मलिन है और बहुत संसारी है। एक भगवान के एक रूप में भी हमारी पूरी तरह से निष्ठा नहीं हो पाती, ध्यान नहीं हो पाता, तो हम अनेक की भक्ति कैसे क्यों करें? तो उनके एक ही रूप को चुन करके हम उनकी भक्ति करें, वो हमारे इष्ट देव कहलाते हैं। There is no doubt that we should focus on one form of God, and that is from the practical point of view. This is not from a fanatical point of view, but from a practical point of view, that we want to attain God, we want to love God, and for that we need to focus on one single form of God. And while we do that, we should respect all other forms. It's like, think about a traditional Indian family. A young lady gets married and she goes and lives with her in her sasural, in her marital home. So her husband is there naturally, but her father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, they're all there. So she loves her husband, but she has feelings of respect for all the other family members. She loves her husband only, but that doesn't mean that she says, oh, all of you others, I have nothing to do with you. No, she has feelings of respect for them in exactly the same way we love our Ishtadev, Bhagwan Shri Krishna, but we realize that Bhagwan Shri Krishna has so many different forms, and we should not think that one is greater than the other, one is lesser than the other, but from a practical point of view, we should stick to one form. And as we celebrate Shivratri, Mahashivratri, we should think, I am going to beg Bhagwan Shankar to make me a better devotee of Shri Krishna. So now let's, नंबर 4 पे जो है दीन बंधु दीनानाथ। अपने हृदय में प्यार भर के, प्रभु के प्रति प्यार भर के हम उनका गुणगान करें। दीन बंधु
दीनानाथ मेरे नाथ भोलेनाथ भोलेनाथ
शंकर की बहुत से लोग अपने मन से ही कई बातें बना लेते हैं, जैसे कि भगवान शंकर की भक्ति करो क्योंकि वो बहुत भोले भाले हैं, बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। ये बात गलत नहीं है, लेकिन भगवान शंकर सबसे भोले हैं और बाकी शेष भगवान के रूप जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा भोलापन नहीं है। भगवान शंकर ही सबसे भोले हैं, ऐसा नहीं है। जब ये कहा जाता है कि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, तो इसका मतलब भगवान के सभी जो रूप हैं सभी परम भोले हैं। भगवान से बढ़ के भोला कौन हो सकता है? भगवान कहते हैं तुम अपना गंदा गंदा मन दे दो मुझे और मैं तुम्हें दिव्य मन दे दूंगा। तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो और मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। तो इससे ज़्यादा भोलापन क्या हो सकता है कि भगवान हमारा सब कुछ गंदा गंदा अपवित्र लेने को तैयार हैं और उसके बदले में सब कुछ बढ़िया बढ़िया सामान देने को तत्पर बैठे हैं और खड़े हैं और उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। तो उनसे ज़्यादा भोला कौन होगा? तो जब ये कहा जाता है कि शंकर भगवान बड़े भोले हैं, इसका मतलब भगवान के सभी रूप परम भोले। फिर कई लोग कहते हैं कि हम तो भांग पीते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर भी भांग पीते हैं। भगवान शंकर कुछ भी पिए, जब हम उनके लेवल पे चले जाएंगे तब हम कुछ भी पी सकते हैं। जब श्री महाराज जी ने सुना कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी भांग पी सकते हैं क्योंकि भगवान शंकर पीते हैं, श्री महाराज जी ने कहा ठीक है, फिर वो तो हाला हलविश भी पीते हैं तो वो भी थोड़ा सा पी लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पी लो। यानी नकल करनी है तो पूरी करो। कोई कहता है श्री कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, तो हमारी 2-3 बीवी हैं, तो फिर क्या हो गया? तो फिर इतने रूप भी धारण कर लो। उन्होंने तो 16,108 रूप धारण किए थे, तुम 2 ही कर लो। नहीं हो सकता। नकल करो तो पूरी पूरी करो। ये बहुत सी बातें हम मनगढ़ंत अपने मन में ही बना लेते हैं कि ऐसा है फिर वैसा है, वो भगवान तो ऐसे हैं, देखो भगवान शंकर कितने भोले हैं। एक बार एक राक्षस ने तपस्या की क्योंकि उस राक्षस की नज़र थी पार्वती जी के ऊपर, तो उसने घोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो शंकर भगवान भोले भाले, उन्होंने कहा वर मांगो। तो उसने कहा कि महाराज ऐसा वर दीजिए कि अगर मैं किसी के ऊपर हाथ किसी के सिर के ऊपर अपना हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर ने कुछ सोचा नहीं, बस कह दिया तथास्तु, हो जाएगा। और सबसे पहले उसका भस्मासुर राक्षस ने सबसे पहले अपना हाथ शंकर जी के सिर पे रखना चाहा और शंकर जी भागे वहां से, भागते 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 फिर पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे शंकर भगवान। फिर जब विष्णु जी मिले, महाविष्णु मिले, भगवान कृष्ण, तो भगवान ने, शंकर जी ने अपनी सारी समस्या बताई। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मोहिनी रूप धारण कर लेता हूँ। तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर भागते भागते आ रहा था, वहीं पे बस अटक गया और मोहिनी रूप देख के ऐसा मोहित हुआ कि जैसे कभी किसी को देख के ना हुआ हो। क्योंकि सोचिए अगर भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं तो उनमें कितना आकर्षण होगा, मोहिनी रूप, सबको मोहित करने वाले। तो वहीं पे रुक गया भस्मासुर और बस एक टकी लगा के देखने लगा। तो मोहिनी ने इठलाते हुए और अपने सारी जो आकर्षण करने की कलाएं दिखाते हुए कहा, कहाँ भागे जा रहे हैं आप, जरा रुकिए तो, हमारे साथ भी तो एक बातें कर लीजिए। तो वो तो बहुत खुश हो गया कि सुंदरी स्त्री मेरे से बात करना चाह रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो जा रहा हूँ उनको भस्म करने के लिए। देखो उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा तो वो भस्म हो जाएगा। अरे आपने उनकी बात मान ली? वो तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं।
देखिए आप ये बात छोड़िए, मेरे साथ नृत्य कीजिए। मोहिनी नृत्य करने लगी, वो मोहित हुए हुए वो भस्मासुर वो भी नृत्य करने लगा। तो मोहिनी यों करे तो वो भी यों करे, वो यों करे तो वो भी वो यों करे, और करते करते मोहिनी ने अपना हाथ सिर पे रख दिया और भस्मासुर ने कुछ सोचा नहीं, अपने सिर पे हाथ रख दिया और भस्म हो गया। तब विष्णु भगवान ने शंकर जी से कहा, जो आप बहुत भोले हैं, सोच समझ के वरदान दिया कीजिए। तो इसी से लोगों को लगता है शंकर भगवान तो बहुत ही भोले हैं। ऐसा है नहीं, सभी अवतार सबसे भोले हैं, परम भोले। जैसे भोलेपन की जो लिमिट है उससे भी परे, भोलेपन से अधिक भोले हैं भगवान। कोई भी रूप ले लीजिए। कई लोग ऐसे बना लेते हैं कि भगवान राम तो बड़े शांति के दूत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, श्री कृष्ण तो वो तो महाभारत में लड़ाई करवा दी उन्होंने, तो भगवान श्री कृष्ण का की फोटो नहीं रखनी चाहिए अपने घर में, और यहाँ तो महाभारत हो ही जाएगी। वैसे ही लड़ाइयाँ बहुत होती हैं घर में, और वो आ जाएंगे तो और भी लड़ाइयाँ होंगी। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, आपने भी सुनी होंगी। लेकिन हमें ये समझ लेना है कि भगवान तो एक ही हैं, उनकी लीलाएं अलग अलग हैं। अब देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण धरती पे आते हैं और हमारे स्तर पे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण comes down to our level, he comes down to earth, he takes अवतार। अवतार का मतलब अवतरणम अवतारः, नीचे आना मतलब अवतार लेना। To take avatar means to descend, to come down. Let's say you're at the top of the staircase and you're coming down, you can say, I'm taking avatar. That is the real meaning of taking avatar, to come down. So God comes down to earth. Bhagwan Shankar does not take avatar. He does not perform human pastimes. He does not come in the human form. He does not perform those leelas. So it's not very easy to love him. We can love him as we can adore him, and we can love him to a certain extent, but it's very difficult to love him completely. I ask you, is it easy for you to think of Bhagwan Shankar as your child? No. Is it easy to think of him as and love him as your beloved? No. It's not easy for us to do that. Why? Because he has not performed those leelas. We don't have any point of reference. He's always the father, never the child, never the beloved. He's the beloved of Parvati ji, yes. But we are not encouraged to think of him as our Priyatam, as our beloved. भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे अपना सब कुछ मान लो, अपना सब कुछ मान लो। यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप से हम हर तरह का प्यार कर सकते हैं, स्वामी से लेके प्रियतम तक। दास्य भाव रख सकते हैं, वे मेरे स्वामी हैं। फिर उससे ऊंचा सख्य भाव वो भी रख सकते हैं, वो मेरे स्वामी एवं मेरे सखा हैं, सनातन सखा है। फिर हम वात्सल्य भाव में जा सकते हैं, वे मेरे स्वामी, मेरे सखा एवं मेरे बेटे हैं। और सबसे ऊंचा माधुर्य भाव, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे पुत्र एवं मेरे प्रियतम। उनसे हम हर तरह से प्यार कर सकते हैं। लेकिन शंकर भगवान धरती पे नहीं आते, वो नर लीला नहीं करते, इसलिए उनकी लीलाएं बस कुछ ही हैं। जैसे उनकी शादी हुई, इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। उनका ब्याह हुआ पार्वती जी के साथ, उन्होंने समुद्र मंथन किया, थोड़ी सी लीलाओं के बारे में हम जानते हैं। और उन्होंने ऐसी लीलाएं की नहीं, क्योंकि भगवान के सभी अवतारों का अलग अलग पर्पस होता है। इसलिए यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी हमारा मन अधिक लगेगा, बहुत अधिक लगेगा, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मानकर उनसे प्यार करेंगे। भगवान राम, भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण सब एक हैं। भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शंकर की बालू की मूर्ति बनाकर उपासना की। शंकर भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान राम शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं। तो दो सेवक दो सेव्य परस्पर, ये क्या दिखला रहे हैं हमें यही बता रहे हैं कि देखो हम सब एक ही हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इतने सारे रूप हैं, ये सब अलग अलग हैं। जैसे एक ही व्यक्ति की अलग अलग फोटोज हैं,
एक में उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, एक में उसने शेरवानी पहन रखी है, एक में उसने 3 पीस सूट पहन रखा है, एक में बड़े कैजुअल शॉर्ट्स पहन रखी हैं टी शर्ट के साथ। अब वो व्यक्ति तो नहीं बदल गया, उसकी फोटो अलग अलग है, उसके रूप अलग अलग है। बस ऐसा ही है भगवान के बारे में। और ये बात इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमारी भक्ति में जो कमी रह गई है अनादिकाल से अब तक, वो है अनन्यता में। बहुत बड़ी कमी रह गई है अनन्यता में। हमने सोचा हम भगवान के सभी रूपों की भक्ति करेंगे, और होती एक में भी नहीं है, और करना चाहते हैं अनेक की भक्ति। हम पीछे रह जाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं इतनी भक्ति तो हमने की लेकिन वहाँ पहुँचे नहीं, अपनी डेस्टिनेशन पर, गंतव्य स्थान पे पहुँचे नहीं। अभी प्यार थोड़ा सा ही है, भगवान के प्रति विशेष प्यार नहीं है। इसलिए जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा, संसार को बताया कि देखो कमी रह गई है, तुम्हारी भक्ति में कमी रह गई है, उसको पूरी करो। एक बहुत बड़ी कमी हमारी रह गई है अनन्यता में। अनन्यता का मतलब ना अन्य, केवल एक। यानी पहले तो संसार में फैमिली के प्रति या संसार के प्रति कर्तव्य निभाओ, प्यार एक से करो। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक पे भरोसा रखो, एक पे विश्वास रखो, एक में प्यार रखो, वो है भगवान। शेष सब में सम्मान भाव रखो, सबके अंदर भगवान है। और जो अपना परिवार है, जिसके प्रति आपकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी निभाइए, अच्छी तरह से निभाइए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। गीता में ये पाठ पढ़ाया, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना कर्तव्य निभाओ, डू योर ड्यूटी ओ अर्जुन, बट लव ओनली मी, कीप योर माइंड अटैच्ड ओनली टू मी। इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। और फिर अनन्यता का अब आगे ले जाएं, उसका अर्थ यह है कि भगवान के तो अनंत रूप हैं, अनंत नाम रूपाय विष्णवे। तो अनंत रूपों में से एक को चुनना होगा जिसमें अपना सारा प्यार डालना होगा। और संतों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण में 4 विशेषताएं हैं जो वो दर्शाते हैं, जो अन्य अवतारों में नहीं दर्शाई गई। रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी एवं मुरली माधुरी। श्री कृष्ण ने ऐसा रूप बनाया अपना, भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में, कि रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। ऐसा मधुर रूप बनाया कि वो स्वयं मोहित हो गए अपने रूप पर। एक बार यमुना जी के किनारे खड़े थे ठाकुर जी, बगल में राधा रानी थी, और ठाकुर जी ने अपनी परछाई को देखा जल में और बेहोशी सी आई और गिरने लगे, तो राधा रानी ने संभाल लिया। अरे अरे क्या हो रहा है ये? अच्छा, प्रियतम श्याम सुंदर ने अपना रूप देखा जल में और मोहित हो गए, और अपने रूप की सुंदरता को संभाल ना पाए। Once when Thakur ji was very small, he was a toddler, he was crawling on all fours. He was walking towards his mother, Yashoda Maiya, because he was hungry. He wanted milk. So as he was crawling on the ground, he saw his own reflection in the ground. Because the floor of the palace of Nanda and Yashoda was studded with gems and stones. So he could see his reflection in the floor, and he just stopped crawling, and he suddenly had this desire to embrace this child. So he's trying to embrace his own reflection, thinking, I want to embrace this child. Never have I seen such a beautiful baby. And he could not do it because we cannot embrace our own reflection. So he used a mighty weapon, the weapon of tears. बालानाम रोदनम बलम। बालकों का एक बहुत बड़ा बल होता है, वो महाबली होते हैं, उनके पास बल होता है आंसुओं का। छोटा सा बच्चा रोता है तो इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं
सभी लोग आ जाते हैं, अरे क्या हुआ मुन्ने को, क्या हुआ मुन्नी को। अपने आंसुओं से बच्चा बड़ों बड़ों को परेशान कर देता है। तो ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी started crying when he could not embrace his own reflection. And Yashoda came running. What happened? क्या हुआ? Thakur ji cannot tell her what has happened, why he's crying, because he does not have the art of speech yet. He cannot speak. So he points to the floor again and again, looking pleadingly at Maya with tears in his eyes. He's pointing, just imagine, visualize this scene. He's pointing at the floor, at the ground, and he's pleadingly looking at Maya, pleadingly, as if to say, Maya, this beautiful child, I want to hug him, but he won't let me. And Maya finally understood what her little child was trying to say, and she was delighted to at this thought that my Kanhaiya wants to embrace his own shadow. She picked him up, but he was still crying, so she went down on the ground. She started to slap the ground, saying, "You bad ground, you will not let my child embrace that child? You are very bad." And Thakurji started to smile. So he's so beautiful. इतनी सुंदरता कि स्वयं को मोहित कर लेते हैं। उस सुंदरता की कल्पना कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसने देखा है उनको, और वो जो प्रतिक्षण देखता है। श्री महाराज जी ने एक बार, जब मैं मनगढ़ में रहती थी, 2 साल मैंने मनगढ़ में बिताए, और श्री महाराज जी ने एक दिन आंगन में बैठ करके तुरंत एकदम अचानक ही बोलने लगे कि रूप ध्यान कैसे करना चाहिए, और श्री कृष्ण की बहुत विस्तार में बताया उनके फीचर्स कैसे हैं। और हम सब जो सुन रहे थे, एकदम हमारी आंखें खुल गई, हमारे मुंह खुल गया कि महाराज जी इतने डिटेल में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ठाकुर जी ऐसे दिखते हैं। और मेरा मतलब है बहुत विस्तार में, कि ठाकुर जी के जो मुकुट में चमक है, वो चमक उनके कानों में जो कुंडल है उस पे पड़ रही है, फिर दोनों की मिश्रित जो चमक है उनकी छाती पे पड़ रही है, फिर वो चमक और उसमें मिलके ये चमक है, फिर वो दूसरी चमक है, यहाँ से मिक्स होके यहाँ पर। इतने विस्तार में महाराज जी ने बताया कि रोंगटे खड़े हो गए। फिर बाद में उनकी जो दीनता थी, जिसके लिए प्रसिद्ध थे, बाद में कहते हैं हम लोग ऐसे देखते रह गए। महाराज जी कहते हैं वैसे मैंने देखा नहीं है, मैं अपनी कल्पना से बता रहा हूं। बिना देखे कोई ऐसे कर सकता है बोला? तो जानता तो वही है, कल्पना वही कर सकता है जिसने देखा हो, जिसने दर्शन किए हो। और जिसने दर्शन किए हैं उसका मतलब वो हमेशा दर्शन करता है, ऐसे नहीं कि कभी कभी दर्शन होते हैं। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना कल्पना करनी चाहिए। फिर प्रेम माधुरी है श्री कृष्ण की, जैसे मैंने कहा, वो हर तरह का प्रेम देने को बहुत उत्साहित रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कोई मेरे पास आए और वो प्रेम की भावना लेके आए, मैं उसको माला माल कर दूं। किसी भी दूसरे रूप में भगवान ने कभी ऐसा प्यार नहीं दिया कि हर तरह का प्यार। हम बोलते हैं ना, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ से लेके त्वमेव सर्वम। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही धन दौलत हो, तुम ही ज्ञान हो, मेरी नॉलेज हो, और तुम ही मेरे सब कुछ हो। सब कुछ का मतलब सब कुछ, मेरे स्वामी, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, बंधु, सखा, मेरे प्रियतम, सब कुछ। लेकिन ये तो केवल श्री कृष्ण के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। Ravan's sister Shurpanakha, as soon as she saw Bhagwan Shri Ram, she was very pure at heart. Outwardly she was a demoness, inwardly she was a pure devotee. She saw Bhagwan Shri Ram and she became attracted towards him immediately, and she said, I wish to marry him. And she expressed that desire very frankly. She said, Tum sam purusha namo samanari. There is no woman as beautiful as I am, and there is no man quite as handsome and strong like you. Because she had transformed herself into an extremely beautiful and enticing woman. So
she proposed to Sri Ram. Bhagwan Sri Ram smiled and said, Devi, I am already married and I will not take on another wife, but you may ask my brother, Lakshman. She went towards Lakshman, and Lakshman said, why do you wish to marry a servant when you can marry the master? So she went back and forth, and she decided that she will just get rid of the problem in the form of Mother Sita. She went towards Mother Sita to attack her, and Lakshman cut off her ears and nose. This is the story everybody knows, but what happened internally is that Bhagwan Sri Ram gave her a vardhan, a boon. He granted her a boon that Dwaparante karishyami bhavati nam manoratham, Garga Sanghita. I shall fulfill your pure desire at the end of Dwapar Yuga, when I come back as Krishna. And she came back as Gupja towards the end of Dwapar age, and he fulfilled her desire. भगवान श्री कृष्ण ही से ही हम हर तरह का प्रेम कर सकते हैं, शेष रूपों से नहीं। फिर लीला माधुरी, हर तरह की लीला की है उन्होंने। बाल्यावस्था में लीला की है, पौगंडावस्था में लीला की है, किशोरावस्था में लीला की है, हर एक एज में। और हम उनको किसी भी एज का मान के उनसे प्यार कर सकते हैं, उनकी किसी भी लीला के बारे में हम सोच सकते हैं। श्वेता श्रोत्रोपनिषद ने कहा, त्वं स्त्री त्वं पुमान् त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि। भगवान, आप कभी तो एक नौजवान के रूप में आते हैं, कभी तो आप किसी युवती के रूप में धरती पर आते हैं, कभी बालक के रूप में, कभी बालिका के रूप में, कभी किशोर के रूप में, कभी किशोरी के रूप में, कभी आप 100 वर्ष के बूढ़े, घोर बूढ़े के रूप में आते हैं, हाथ में लठिया लिए, और इस तरह से संसार को आप बुद्धू बनाते हैं, इस तरह की लीला करते हैं। हम किसी भी एज के श्री कृष्ण को सोच सकते हैं, किसी भी एज का रूप ध्यान कर सकते हैं। उनकी लीलाएं तो अनंत हैं, बहुत सारी हमने सुनी हैं, इसलिए हमें आसानी हो जाती है। हम उनको क्या सोचें, कैसे सोचें, तो पहले से हमें पता है कि हाँ, भागवत में लिखा है, हमारे गुरुदेव ने बताई है, हमने वो कथा सुनी थी, उसमें ये सुना था, हमने पढ़ा है। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं जिनसे हम आकर्षित हो जाते हैं उनके प्रति। फिर मुरली माधुरी, मुरली में तो जादू है, दिव्य जादू। गोपी कहती है, श्याम सुंदर मुरली मत बजाया करो, क्योंकि वो मुरली ऐसा जादू करती है कि मेरी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। हम रसोई घर में खाना पका रहे होते हैं तो लकड़ी जो होती है वो गीली हो जाती है आंसुओं से, फिर हम खाना नहीं पका पाते, फिर सास डांटती है। तो हे श्याम सुंदर, मैं तुमसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि मुरली मत बजाया करो। हम खाना बना रहे हैं, मुरली का नाद सुना, मन तो वहीं चला गया, डबल नमक पड़ गया सब्जी में, या नमक डाला ही नहीं, या नमक की जगह पे चीनी डाल दी। फिर पति चिल्लाता है, तुम्हारा मन कहाँ रहता है आजकल श्रीमती जी? मन, ये तो हाथ ने किया। अरे मन कहीं और था, तभी तो हाथ ने गलती की। बिना मन के हाथ कुछ नहीं करता। आपका मन कहाँ रहता है आजकल? हमें डांट पड़ती रहती है, हे श्याम सुंदर तुम मुरली मत बजाया करो। जब मुरली बजाते हैं श्याम सुंदर, तो पक्षी भी वृक्षों की डालों से नीचे गिर गिर कर आंसू बहा के फिर वो बेहोशी में गिर जाते हैं नीचे। पत्थर भी पिघलने लगते हैं। समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ये विशेषताएं हैं श्री कृष्ण में, इसलिए हम उनको अपना इष्ट देव मानते हैं, ताकि उनसे, भगवान से प्यार हो सके और शीघ्र हो सके। अनंत जन्म बीत गए, अब हम जल्दी में हैं, अब हमें बहुत जल्दी है, इसलिए। So, although Shankar Bhagwan and Shri Krishna are the same, yet I'll tell you an interesting story. There's a family living in Ohio, and when I went to their city, they invited me to their house, and then I started staying with them, and they heard the lectures. But one day they said,
the husband said, well, I am a devotee of Shankar Bhagwan. The wife said, I am a devotee of Ram Bhagwan. And she said, now you have come telling us Radhe Radhe, and we are very attracted. अब मुश्किल आ गई. वो राम राम बोलती हैं, वो शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, बीच में राधे राधे आ गई. क्या करें? तो हमने कहा ऐसा करते हैं. I said, whenever I tell you, maybe you will not be able to accept, but let's call Shri Maharaj. So I called Maharaj and put Maharaj on speakerphone, and Maharaj ने कहा, देखो शंकर भगवान की भक्ति तो कोई गलती थोड़ी है, लेकिन तुम ये सोचो तुम्हें चाहिए क्या? शंकर भगवान की भक्ति से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन प्रेम रस नहीं मिलेगा. जो प्रेमानंद जिसकी तुम खोज में हो वो नहीं मिलेगा. मोक्ष मिल जाएगा. मोक्ष यानी ब्रह्म में लीन हो जाना, वो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन प्रेमानंद से तो तुम वंचित रहोगे. वो तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति से ही मिलेगा. तो तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए, उसके अनुसार कर लो. और वो महाराज जी का उत्तर उनके मन में ऐसे बैठ गया कि अब उनके मन में कोई भी परेशानी नहीं थी कि हम क्या करें. मन में बिल्कुल कोई भी ऐसी दुविधा नहीं थी अब हम क्या करें. पूरा क्लियरली समझ में आ गया कि कोई अंतर नहीं है राम कृष्ण शंकर में, लेकिन हमें कृष्ण भगवान के रूप की भक्ति करके प्रेमानंद मिलेगा, क्योंकि उनकी लीलाएं ऐसी हैं, मुरली माधुरी ऐसी है, उनकी रूप माधुरी ऐसी है. तो ये बात समझ के हमें भक्ति वास्तविक संत जो बताते हैं हमें, श्री महाराज जी ने जो बताया, जो समस्त जगत के जाने माने सबके गुरुओं के गुरु, और जगत गुरुओं में भी उत्तम, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज, हमें ये बात सोचनी होगी कि हमारा मन हमें सही बता रहा है कि उनका मन. हमारे अंदर कौन सा ज्ञान है कि हम कहें कि हमारा मन तो नहीं मानता जी, हमारा मन तो ये कहता है. अपने मन की मानते हुए हमारी ये दुर्दशा हुई आज जो है, तो क्यों ना हम उनकी बात मान लें जो गुरुओं के गुरु माने गए हैं. और बड़े प्यारे ढंग से श्री महाराज जी कहते थे, तुम जो करते हो वो गलत नहीं है, लेकिन इतना ठीक भी नहीं है. कितना प्यारे ढंग से बता दिया. शंकर भगवान की भक्ति करना गलत है क्या? नहीं, पर इतना ठीक भी नहीं है, क्योंकि तुम प्रेमानंद चाहते हो. वहां पे तुम्हें मिलेगा नहीं, मुक्ति मिल जाएगी लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा. तो गलत नहीं है, लेकिन इतना ठीक भी नहीं है. इसलिए, लेकिन हमारा अपना मन है, हम जो मन में आएगा वो करेंगे. और देखिए भगवान राम भगवान ने एक बार अयोध्या में प्रवचन दिया था, केवल एक बार. एक बार रघुनाथ बुलाए, 11,000 वर्षों में एक बार उन्होंने लेक्चर दिया, और सब लोग आए सुनने के लिए, अयोध्यावासी और सब सूर्य नर मुनि सब लोग आए, सबने ध्यान से सुना. भगवान प्रवचन दे रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं. लेकिन अंत में भगवान ने क्या कहा कि मैंने जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया. जैसे एक बात उन्होंने कही, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांध बट डोरी. तुम्हारी जो आसक्ति है, अटैचमेंट है जगत में, परिवार वालों में, धन दौलत में, जहां जहां आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो बटोर लो और एक धागे में पिरो लो और वो माला बना लो और मेरे चरण कमलों में अर्पित कर दो. यानी मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं. वो आसक्ति मुझ में ही रख लो, मुझ में ही आसक्त हो जाओ, मुझसे ही प्यार करो. मम पद कमल बांधु बट डोरी. सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति. भगवान ने कहा कि हर जगह संसार में स्वार्थ ही स्वार्थ है. तो भगवान ने बहुत सारी बातें बताई कल्याण के लिए. अंत में लेकिन क्या कहा कि सुनहु, सुन लो मेरी बातें, लेकिन उसके बाद मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, तुम आजाद हो, जो भी करो करना चाहोगे करोगे. तो सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई.
ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें मानना ही पड़ेगा, या तुम मुझे भगवान सोचो कि भगवान की बातें कैसे टाल दें। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुमने सुन लिया, अब जो तुम्हारे मन में आए वैसा करो। श्री महाराज जी ने हमेशा यही कहा कि मैंने तो जो बताना था बता दिया, और अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अपना मन है, बुद्धि है, उससे सोच समझ के जो तुम्हें करना है तुम करोगे, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। तो श्री महाराज जी ने हमें ये सब बातें बता दी। अब हमारे ऊपर है कि हम जो करना चाहें सो करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आशुतोष भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय। प्रेम रस मदिरा का पद है श्री कृष्ण बाल लीला का। एक गोपी कहती है कि एक योगी तुम्हारे दरवाजे पर अलख निरंजन ऐसा बोल रहा है। तो फिर वो डिस्क्राइब करती है वो योगी कौन थे। योगीश्वर भगवान शंकर थे। तो उनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और वो मुंडमाल धारण किए हैं। गंगा जी उनके सिर से बह रही हैं। वो रिपु अनंग, रिपु यानी शत्रु, अनंग यानी कामदेव, कामदेव के शत्रु हैं। क्योंकि एक बार कामदेव बड़े अहंकार के साथ शंकर भगवान के पास आया कि देखिए कि इनको मोहित करने के लिए, और जब उन्होंने भगवान शंकर को देखा तो भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोल दी, त्रिनेत्र खोल दिया और वहीं पे कामदेव को भस्म कर दिया। इससे वो अनंग हो गया, उसका शरीर रहित हो गया ना, अब उसका अंग नहीं है। तो अनंग यानी कामदेव। रिपु अनंग, कामदेव के शत्रु, प्रति अंग भुजंगन और सांप को लपेटे हुए, और रंग शुभ्र बलिहार। शंकर जी गोरे रंग के हैं। नाम शंभु, अपना नाम शंभु बता रहे हैं वो। अरुठाव बतावत गिरि कैलाश मझार, और अपने स्थान बताते हैं कि मैं कैलाश पर्वत पे रहता हूँ। तो मैया घर से बाहर निकली, घर ते निकरी महरी यशुमती, ते ही पूछती करी सत्कार। बड़ा आदर भाव से पूछा मैया ने। सुनाहु अमंगल भेष, भये मम मंगलमय सुकुमार। योगी महाराज, आपने इतना अमंगल भेष बनाया हुआ है, सांप लपेटे हुए, भस्म लपेटे हुए अपने शरीर पर, तो मेरा तो अभी बच्चा हुआ है और मंगल में मेरा छोटा सा सुकुमार है, छोटा सा बच्चा। इसलिए जो चाहते हो सो मांगो, तो वो मांगो। मणियाँ मांग रहे हो, मोती, मैं थाल भर भर के दूंगी। जोगी कहा, शंकर भगवान ने कहा मैया मैं जोगी, मोहे ना चाहिए संसार, मैं योगी हूँ, मुझे संसार नहीं चाहिए, बस यह भीख दे, यही भीख दे मैया। माए कृपा करी, कृपा करके ये भीख दो कि लखों लाल एक बार, मैं तुम्हारे लाल के एक बार दर्शन कर लूँ। मैया कहा मम लाल डरेगो, मेरा छोटा सा बच्चा डर जाएगा हे योगीराज तुम्हें देख करके। जोगी तो ही निहार, सुनो मैया यह लाल तिहारो सगुण ब्रह्म साकार। मैया ये डरने वाला नहीं, ये तो सगुण ब्रह्म साकार है। तुम तो जोगी अलख अलख कहा, पुण्य की में लख करतार। अब मैया की इंटेलिजेंस देखिए। कहते योगी, हे योगी तुम तो दर्शन चाहते हो मेरे लाला का और कहते हो वो ब्रह्म है, लेकिन तुम तो सबके दरवाजे पे अलख अलख कहते हो, यानी कि उसको देखा नहीं जा सकता, वो उसका रूप नहीं है। पुण्य की में लख करतार, तो किसको देख रहे हो, फिर किसको देखना चाहते हो। मैया अलख न कहूँ, मैं अलख नहीं बोलता कि उसको देखा नहीं जा सकता। वेदों में कहा अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्य मल्लक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचो पशमम शांतम शिवम अद्वैतम। मांडूक्य उपनिषद ने कहा भगवान को देखा नहीं जा सकता, वो अदृष्ट है। अलख यानी अदृष्ट। भैया मैं अलख नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ आलख नंद कुमार। आओ देखो नंद कुमार को देखो, आओ देखो साकार ब्रह्म को। यशोदा मैया हार गई, तो ल्याई लाल यशोमती भोरी, हरि हर दृग भय चार। तो भोली भाली यशोदा मैया अपने लाल को बाहर लेके आई
और हरि और हर के हमने नजरें मिलाई। भगवान ने, श्री कृष्ण ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने श्री कृष्ण के बाल्य रूप का, शिशु रूप का दर्शन किया। लखी कृपालु यही मधुर मिलन कहा, कोटि प्राण दऊं वार। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि ऐसे मधुर मिलन पर, हरि और हर के मिलन पे हम अपने अनंत प्राण न्यौछावर करते हैं। इतना सुंदर दृश्य है कि हम इसके ऊपर अपने अनंत प्राण न्यौछावर करते हैं। एक योगी अलख पुकार, हाँ पुकार। एक योगी अलख पुकार द्वार, एक योगी अलख पुकार, हाँ पुकार। एक योगी अलख पुकार, एक योगी
करो शिव सेवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। गाओ शिव करो शिव सेवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। गाओ शिव, करो शिव सेवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। गाओ शिव करो शिव सेवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा।
शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय मेरा न कोई तेरे सिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय मेरा न कोई तेरे सिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय